Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the RMS value of the electric field of the light coming from the sun is 720 Newton per coulomb. Okay. The average total energy density of the electromagnetic wave. Okay. आपको average total energy density यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. We have given the four options. आपको इसके corresponding यहाँ पर four options given है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है. So we can write down the key concept of this question is average total energy density. Okay, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है. ये आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, आपकी जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होगी, ओके, पहले हम देखते हैं. देखिए बच्चों, जो आपकी टोटल एनर्जी डेंसिटी होगी, ये किस किसके इक्वल होगी. देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा यू बाय डेल्टा वी. ओके, ये आपकी टोटल एवरेज डेंसिटी किसके इक्वल होगी, ये होगी देखिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड है. ओके, इसका एवरेज प्लस आपका देखिए जो आपके मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग है इसका. ओके, ये हम क्या कर लेंगे, इन दोनों के यहाँ पे ऐड कर लेंगे. ओके, अब देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास कोई क्या है इलेक्ट्रिक, ये हम देखिए कैसे लिखते हैं, डेल यू बाय डेल्टा वी. ओके, ये क्या आपकी एनर्जी डेंसिटी. ओके, एनर्जी डेंसिटी अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, हमें इसका एवरेज फाइंड आउट करना है. ठीक है, और एवरेज बच्चों देखिए किसके इक्वल हो जाता है, एवरेज अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है आपकी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल. ओके, ये आपकी यहाँ पर से इतनी वैल्यू जाती है, कितनी आती है, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. ओके, तो ये आपकी होगी, दिस इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब सिमिलरली आप क्या कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग कितनी होती है आपकी, बी स्क्वायर. देखिए कितनी हो जाएगी आपकी, बी स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर लिख लीजिए बाई 4 म्यू नॉट. ओके, ये आपका यहाँ पर से जाता है. ओके, या फिर देखिए एक तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, और आपको यहाँ पर से क्या है, इनके बीच में आपको रिलेशन भी पता है. क्या पता है, रिलेशन. ओके, ई नॉट किसके इक्वल होता है आपका, बी नॉट सी के इक्वल होता है. ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं. या फिर देखिए हमें पता होता है कि ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी और ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होती है आपकी, इक्वल होती है. ओके, ऑप्शंस में देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ई आर एम एस दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम इसके टर्म में लिखेंगे. तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये टू टाइम्स हो जाएगा. टू टाइम्स हो जाएगा तो उसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ओके, तो ये आ जाएगा, दिस विल बी द एवरेज एनर्जी डेंसिटी. ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, और ये टोटल है. ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आपका एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी आ गया. ओके, तो दिस विल बी द फॉर्मूला हो जाएगा. ओके, अब देखिए, ई नॉट क्या है, ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड एंड ई नॉट के यहाँ पर एम्पलीट्यूड है. आपको क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, दिस आरएमएस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो यहाँ पर से हमें आरएमएस गिवन कर रखा है, और हमें पता है देखिए एसी में हमने पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट में कि ई आरएमएस देखिए किसके इक्वल होता है, ई नॉट बाई रूट टू के इक्वल होता है. ओके, ये वैल्यू हमें पता है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं ई नॉट किसके इक्वल जाएगा, रूट टू टाइम्स ई आरएमएस. ओके, ये हम यहाँ पर इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं. तो इसको अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं जाएगा एप्सिलॉन बाई टू ई नॉट का स्क्वायर. ई नॉट का स्क्वायर देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ई नॉट का अगर हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं तो आपका रूट टू का स्क्वायर टू टाइम्स कितना आपका ई आर एम एस का स्क्वायर. ओके, ये आप यहाँ पर से लिख सकते हैं. तो ई नॉट के स्क्वायर को यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो हो जाएगा आपका टू टाइम्स ई आर एम एस का स्क्वायर. ओके, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई. ठीक है, यहाँ से अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टू से आपका टू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन टाइम्स आपका ई आर एम एस का स्क्वायर. ओके, तो ये आपके यहाँ पर वैल्यू होगी. अब बस आप इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर लीजिए. एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 to the power -12 इंटू ई आर एम एस का स्क्वायर. ई आर एम एस देखिए कितना आपका 720, तो आप लिखिए 720 इंटू 720 का स्क्वायर. ओके, तो ये आपकी इसकी यूनिट क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी, तो जूल पर मीटर क्यूब. ओके, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. तो 8.85 इंटू 720 इंटू 720 करेंगे तो बच्चों ये वैल्यू आपकी आ रही है 4.58 के इक्वल आ रही है. 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 to the power 6 हो जाएगा. ऑलराइट, ये इतना हो जाएगा, और यहाँ से आपका 10 to the power -12 हो जाएगा. तो इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 4.58 इंटू 10 to the power -6 के इक्वल जूल पर मीटर क्यूब. ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसको देखिए अगर मैं ऑप्शन से मैच करूँ तो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. सो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर मिलेगा. ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.